हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और ये जो क्वेश्चन है ये 2019 पेपर से लिया गया है और चैप्टर 10 है ये एनसीईआरटी बुक का। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और ये सेम क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो in two concentric circles prove that all the chords of the outer circle which touch the inner circle are of equal length। तो ये कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक होता है उसको बोलते हैं। तो उसमें से जो आउटर सर्कल है उससे टच करते हुए कॉर्ड्स बनाए गए हैं और वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, ये बात हमको प्रूफ करना है। तो करते हैं। इसके लिए मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ कि जैसे इस तरीके से एक इनर सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कि दो सर्कल जिसका सेंटर ओ है, सेम सेंटर हो जिसका। तो यहाँ पे ए बी और बी सी ये दो अलग अलग कॉर्ड है और हमको ये प्रूफ करना है कि जितने भी कॉर्ड हो सकते हैं ऐसे ही जो इस छोटे वाले सर्कल को, जो अंदर बना हुआ सर्कल इसको टच करे तो इसका जो लेंथ होगा वो इक्वल है, ये बात हमको प्रूफ करना है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले हम गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं और उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन जो दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए, गिवन टू concentric circles with center O, AB and BC are two chords of outer circle touches inner circle at M and N, at M and N। और यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू बी सी। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ एम ओ बी एंड ओ एन। तो यहाँ पे हम इस ओ एम को, ओ एन को और ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो इसका जो प्रूफ है, तो क्योंकि हम जानते हैं जो रेडियस होता है, जो ये रेडियस है और जो ये टेंजेंट है, तो क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रहा है तो इसलिए हम इसको टेंजेंट बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस और टेंजेंट आपस में, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसी तरीके से रेडियस और जो ये टेंजेंट है ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वी नो दैट, यही बात हम यहाँ पे लिख लेंगे, वी नो दैट रेडियस and tangent are perpendicular to each other, therefore OM is perpendicular to AB। तो जो OM है ये AB के परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड जो ये ON है ये BC पे परपेंडिकुलर हो जाएगा
ON is perpendicular to BC. Also परपेंडिकुलर ड्रॉन हम ये जानते हैं कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है वो इस कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करता है। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो यही बात हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर to the chord bisects the chord, bisects the chord। तो therefore ये हम बोल सकते हैं कि जो AM होगा, AM और MB ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि जो OM परपेंडिकुलर यहाँ से डाला गया है तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसको दो इक्वल पार्ट में, M से दो इक्वल पार्ट हो जाएगा, मतलब AM इज इक्वल टू MB। और यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, AM इज इक्वल टू MB। इसी तरीके से यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है इस कॉर्ड के ऊपर, तो BN और CN ये भी बराबर हो जाएगा, और ये बात भी यहाँ पे हम लिख लेंगे इसी तरीके से। तो BN इज इक्वल टू CN। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ये AM प्लस MB अगर हम करें तो ये टोटल AB हो जाता है। तो यहाँ पे AM प्लस MB इज इक्वल टू AB हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे AM को MB लिखें और इस MB को MB लिखें तो ऐसा इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि AM और MB इक्वल है, तो इस AM की जगह हम MB लिख सकते हैं, प्लस MB की जगह पे MB इज इक्वल टू AB। तो AM प्लस MB इज इक्वल टू AB, और इसकी जगह हम MB लिख देंगे और MB की जगह MB प्लस इज इक्वल टू AB। तो ये हो जाएगा 2MB इज इक्वल टू AB। और सिमिलरली हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं, सिमिलरली कि जो ये BN है ये इसके ट्वाइस है, तो ये क्या हो जाएगा, जो 2BN है ये BC के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारे पास में यहाँ पे एक तो ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया, इसका हमने नंबर दे दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा जिससे कि हम आगे का प्रोसेस कर पाए। तो इन ट्राइंगल BOM एंड ट्राइंगल BON, तो इसके अंदर OM इज इक्वल टू ON है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये रेडियस है। फिर इसके बाद OB इसमें भी है और OB इसमें भी, मतलब इस ट्राइंगल में भी OB है और इस ट्राइंगल के अंदर भी OB है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये है कॉमन। फिर इसके बाद ये 90 डिग्री है, OMB और ONB, तो एंगल OMB और इधर से ONB ये 90 डिग्री है, तो ईच 90 डिग्री ये हो गया। अब यहाँ पे जो ये ट्राइंगल है BOM ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BON के बाय RHS कंडीशन। तो क्योंकि ये राइट एंगल है और एक ये जो OB है ये हाइपोटेन्यूज है, बाकी एक साइड है, तो इसीलिए RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो MB है वो इस BN के इक्वल हो जाएगा। क्यों? CPCT से। तो MB और BN ये इक्वल हो गया। तो अगर ये इक्वल है और अगर हम इस दोनों को क्या करते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2MB
इज इक्वल टू 2bn, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, और ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 2MB AB के बराबर है, 2BN BC के बराबर है, तो 2BN की जगह पे BC और 2MB की जगह पे AB हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या जस्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो AB और BC ये आ गया। तो जो हमको प्रूफ करना था AB और BC ये दो कॉर्ड थे, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना था, जो कि ये हो गया है इस तरीके से।